आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 99वें भाग शोभना का सख्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अभी गुप्त राह में गए महाराज भीमदेव को कुछ क्षण ही व्यतीत हुए थे कि 16 हाथ ऊंची दीवार को फांद हाथ में रक्त भरी नंगी तलवार लिए फतेह मोहम्मद आंगन में कूद गया। सामने शोभना को देखकर उसने हाथ की तलवार ऊंची कर कहा, शोभना, मैं आ गया। हर्ष से वो फूल रहा था। यद्यपि शोभना को क्षण क्षण में उसके आने की संभावना थी, परंतु इस समय इस रूप में उसे वहां देखकर उसकी चीख निकल गई। क्षण भर तो वो सख्ती की हालत में खड़ी रही, फिर दूसरे ही क्षण वो सब परिस्थिति भांप गई। उसने आंखों ही के संकेत से चौला को भीतर जाकर भीतर से कक्ष का द्वार बंद करने को कहा, और आप हाथ की तलवार वहीं फेंक बाहर आ द्वार से अड़कर खड़ी हो गई। फतेह मोहम्मद ने कहा, मैं आ गया शोभना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रही थी। अब प्रतीक्षा की बेला समाप्त हुई शोभना, अब तो मिलन का क्षण आ गया। अब मुझसे तुम्हें कौन छीन सकता है। परंतु गजनी का वो दैत्य अमीर अमीर ने मुझे अपना सेनापति बनाया है शोभना, और आज मैं अमीर से सबसे बड़ा इनाम लूंगा। किंतु वो धर्म, देश और मनुष्यों का शत्रु है, परंतु हमारा मित्र है। अब विलंब न करो, मेरी चीज मेरे हवाले करो। कैसी चीज? जिसकी देखभाल का काम मैंने तुम्हें सौंपा था। चौला रानी? हाँ, वो यही है। मैं उसकी झलक देख चुका हूं। तुम्हें बड़े लोगों के संबंध में मर्यादा से बात करनी चाहिए। ओह, वो अभी तो मेरी बंदनी है। अलबत्ता जब अमीर की बेगम बन जाएगी तब मर्यादा से बात करूंगा। वो हंसा और तलवार हवा में ऊंची की। देवा, ये तुम अमीर के दास के समान बोल रहे हो। दास क्यों? मैं अमीर का सबसे बड़ा सिपह सलार हूं। आज की ये कठिन मुहिम मैंने सर की है। सोमनाथ मैंने सर किया, और अमीर जिसे सबसे बड़ी दौलत समझता है वो क्या है जानती हो? क्या है? चौला। वो दौलत उसकी गोद में डालकर मैं आज आधी दुनिया की बादशाहत अमीर से लूंगा। शोभना, अब तुम अपने को किसी महारानी से कम न समझना। देवा, तुम तो बड़े बड़े सौदे करने लगे। इस तलवार की बदौलत शोभना, और तेरी इन आंखों के जादू की बदौलत, जिनमें मुझे मारने और जिंदा करने की ताकत है। लेकिन देवा, देखती हूं तुमने सबसे बड़ा सौदा भी कर लिया। कैसा? तुम अपने को भी बेच चुके। तो इससे क्या? उसकी कीमत कितनी मिली जानती हो? शोभना, मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी चीज, और एक बादशाहत। परंतु देवा, एक दिन न शोभना रहेगी न ये भीख में मिली बादशाहत। केवल तुम्हारी ये काले कारनामे रह जाएंगे। क्या कहा? भीख में? नहीं, गद्दारी, विश्वासघात, देश और धर्म के द्रोह के सिले में मिली बादशाहत। शोभना, ये तुम क्या कह रही हो? जानती हो ये सब तुम्हारे ही लिए। इसी से तो मैं शर्म से मरी जाती हूं। तुम्हारी स्त्री बुद्धि है ना। स्त्री हूं तो मर्द की बुद्धि कहां से लाऊं? खैर, अब देर हो रही है, बाहर मेरे सिपाही खड़े हैं। मेरी चीज मेरे हवाले करो। कौन सी चीज? वही चौला देवी। किस लिए? मैं उसे अमीर नामदार को भेंट करूंगा। अमीर कहाँ है? पास ही है, इसी किले में। मेरी बात मानो देवा, तुम इतने बड़े बहादुर हो, मेरी खुशी का एक काम कर दो। शोभना की खुशी के लिए तो मैं अपना दाहिना हाथ भी काट कर दे सकता हूं। कहो, क्या चाहती हो? उस दैत्य अमीर का सिर काटकर मुझे ला दो। फतेह मोहम्मद चमक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसने कहा, हैं, ये कैसी बात? क्या नहीं कर सकते? जिसका पेशा लूट, हत्या, धर्मद्रोह, अत्याचार और अन्याय है, जो लाखों मनुष्यों की तबाही का कारण है, जो मृत्युदूत की भांति 17 बार भारत को तलवार और आग की भेंट कर चुका, वो इस क्षण तुम्हारे हाथ में है, चंगुल में है। जाओ, अभी उसका सिर काट लाओ।
शोभना देवी की यही तुमसे आरजू है? नहीं नहीं शोभना, ये नहीं हो सकता। मैं दास, अनाथ, अपमानित, बहिष्कृत देवा, उसकी कृपा से ही आज इस रुतबे को पहुंचा हूं। भला मैं उसके साथ धोखा कर सकता हूं? क्या शोभना के लिए भी नहीं? भगवान के लिए भी नहीं, किसी तरह नहीं। चलो जल्दी करो, अमीर प्रतीक्षा में है, अब देर हो रही है। चोला को मेरे हवाले करो। तुम किस अधिकार से उन्हें मुझसे मांगते हो? मैंने तुम्हें उनकी निगरानी पर नियत किया था, सो मैंने उनकी निगरानी की है। वो यहीं है। यहीं है? और महाराज भीमदेव? वे नहीं है। कहाँ है? मैं नहीं जानती। खैर, उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। कहाँ है चौला? भीतर, इसी महल में। तो द्वार खोलो, उसे मेरे हवाले करो। तो तुम क्या इस बात पर तुल ही गए हो? शोभना, हमारे जीवन का हेस नेस अब इसी बात पर है। पर याद रखना, तुमने शोभना की बात नहीं रखी। अब इसके बाद मैं शोभना का ही दास हूं। शोभना की बात रखना ही मेरा काम होगा। वाह, तुमने तो दासता का धंधा ही खोल दिया है। अमीर के दास बने, फिर शोभना के बनोगे? शोभना का दास बनने के लिए मैं अमीर का दास बना हूं, ये बात ना भूलना शोभना। अच्छी बात है, ना भूलूंगी। तो अब द्वार खोलो। शोभना कुछ देर सोच में पड़ गई। उसने मर्म भेदनी दृष्टि से फतेह मोहम्मद को देखा, फिर कहा, जरा सोच लो देवा। देर न करो शोभना। तो शोर न करो, चुपचाप मेरे पीछे आओ। लेकिन भीतर और कौन है? अकेली देवी हैं। तब चलो। शोभना दीवार की छाया में दीवार से सटकर निशब्द चलने लगी। फतेह मोहम्मद उसके पीछे पीछे उसी भांति चला। महल के पिछवाड़े पहुंचकर एक छोटे से द्वार में घुसकर उसने कहा, जूता बाहर उतार दो और निशब्द भीतर आ जाओ। फतेह ने ऐसा ही किया। द्वार के भीतर उसे करके शोभना ने भीतर से द्वार बंद कर लिया। अब वो उसे एक अंधेरी गली में हाथ पकड़कर ले चली। फतेह मोहम्मद ने फुसफुसाकर कहा, कहाँ लिए जा रही हो शोभना? पर शोभना ने अपनी नर्म नर्म हथेलियां उसके मुंह पर रख दी। वे एक शून्य अलिंद में पहुंचे। सामने एक बंद द्वार था। शोभना ने उसकी दरारों को झांक कर देखा, फिर फतेह मोहम्मद के पास जाकर कहा, जरा मुझे अपनी तलवार तो दो। उसने उसे सोचने विचारने का अवसर नहीं दिया। उसके हाथ से तलवार लेकर उसकी नोक दीवार की दरार में घुसाई। द्वार खुल गया। तलवार हाथ ही में लिए वो द्वार में घुस गई और फतेह मोहम्मद को पीछे आने का संकेत किया। क्षण भर को वो झिझका और फिर लपक कर भीतर घुस गया। भीतर अंधकार था। घुसने के बाद द्वार अपने आप ही बंद हो गया। द्वार बंद होने की आहट पाकर उसने पीछे की ओर देखा। एक भीत की भावना उसके मन में व्याप गई। उसने पुकारा, शोभना? परंतु शोभना ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो उस घने अंधकार में दोनों हाथ फैला फैला कर शोभना शोभना चिल्लाने और इधर उधर दौड़ने लगा, परंतु शीघ्र ही दीवार से उसका सिर टकरा गया। उसने उलटकर द्वार खोलने की चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली। अब क्रोध और अधैर्य से पागल होकर उसने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, दगा दगा, तुमने मुझसे दगा की शोभना। एक छोटा सा मोखा खुला। उसमें से थोड़ा प्रकाश उस कक्ष में आया। शोभना ने मोखे में झांक कर कहा, निस्संदेह देवा, मैंने तुमसे दगा की, क्योंकि मैं औरत हूं। मेरे पास और उपाय नहीं था। लेकिन शोभना, मैंने तुझे प्यार किया था। प्यार तो मैंने भी तुझे किया था देवा, पर तेरा प्यार मेरे जैसा नहीं था। शायद प्यार कभी किसी तराजू पर तो तौला नहीं। तेरा कैसा प्यार था ये तू जान, मैं तो अपने प्यार को जानती हूं। उसी प्यार का नतीजा विश्वासघात। निस्संदेह प्यार तूने भी किया और मैंने भी, पर प्यार होता है अंधा। वो ये न देख सका कि तू क्रीत दासी का दास बेटा है और मैं ब्राह्मण की बेटी हूं। इससे क्या शोभना, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। पर दास और ब्राह्मण के रक्त में तो अंतर है ना। दास के रक्त ने प्यार को दासता के दांव पर लगाया। धर्म, ईमान, मनुष्यता सब पर लात मारकर उसने स्वार्थ लिप्सा ही को देखा। पर ब्राह्मण के रक्त ने मनुष्यता पर प्यार को न्यौछावर कर दिया। आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। क्या देखा? कि तुम मनुष्य नहीं, कुत्ते हो। तुम्हारे प्यार का मूल्य एक जूठी रोटी का टुकड़ा है। शोभना! फतेह मोहम्मद क्रोध से उन्मत्त होकर चिल्लाया। उसने कहा, शोभना, जैसा मेरा प्यार अंधा है वैसा ही गुस्सा भी है। बहुत कुत्तों का गुस्से से गुर्राना देखा है मैंने। अधीर होकर फतेह मोहम्मद ने उछलकर गोख को पकड़ लिया। शोभना चुपचाप खड़ी रही। फतेह मोहम्मद की खूनी तलवार उसके हाथ में थी।
फतेह मोहम्मद ने गोख में सिर डाला। वो उसी राह बाहर आने की चेष्टा करने लगा। शोभना चुपचाप देखती रही। ज्यों ही उसकी पूरी गर्दन गोख से बाहर हुई, शोभना ने एक भरपूर तलवार का हाथ मारा। फतेह मोहम्मद की आधी गर्दन कट गई। वो आहत सांड की भांति चीख उठा। उसका धड़ लटक गया। उसी समय शोभना ने होठों को दांतों में भींचकर 2-3 हाथ और मारे। सिर कटकर उसके चरणों में आ गिरा। अब वो रक्त भरी तलवार लेकर तेजी से एक ओर को भाग चली। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 99वें भाग शोभना का सख्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।